ओम शांति। नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है साधना से भगवान मिलते हैं। साधना से भगवान मिलते हैं। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय था तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव को बड़ी श्रद्धा एवं आस्था से पूजा करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवन, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में अभाव, रोग, शोक भी नहीं है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो भगवान ने कहा संभव नहीं है। तो भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। तो आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना ही पड़ा और भगवान बोले, ठीक है, तो कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे और वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। तो रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। तांबे के सिक्कों को देखते ही प्रजा में से कुछ एक उसको लेने के लिए उस तांबे की पहाड़ी की ओर भागने लगे। ज्ञानी राजा ने पुकार पुकार कर सभी को सतर्क किया कि कोई भी उस ओर न जाए। तुम तो भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे जाकर अपना भाग्य को क्यों लात मार रहे हो? परंतु क्या हुआ, स्वार्थ और लालच में अंधी प्रजा उस तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और तांबे के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को तो समेट ले, भगवान से तो फिर कभी भी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्के का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग राजा के कुछ कहने से पहले ही चांदी के सिक्कों की ओर भागने लगे और वे भी सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके भी मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्के का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह गठरी लाद कर अपने अपने घरों को चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग। भगवान से मिलने का महत्व यह नहीं जानते हैं। भगवान के सामने दुनिया की सारी दौलत क्या चीज है? रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का पहाड़ है। अब तो क्या हुआ, रानी भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी।
फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह सब देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। वह आगे बढ़ गया। वहां भगवान सचमुच खड़े राजा का इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपने सर को झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। और दूसरा, बिना प्रेम एवं पुरुषार्थ भी मुझे नहीं पा सकते। तुमने स्व को पहचाना, मुझे प्रेम से याद किया, तब तुम मुझे पा सके। तो इस कहानी का सार समझ में आ ही गया होगा कि भगवान से मिलन किनका हो सकता है? जिनका भौतिकता में मन जाता है तो उनका बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? स्वयं की पहचान और भगवान से अटूट स्नेह संबंध, तभी हम भगवान से मिलन मना सकते हैं।